Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 1, how are you? That's very good. I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Pilwar. Dear students, it's science grade 1, chapter number 1, living and non-living things. Okay, dear students, क्यों ना आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं। आप अपने बाबा के साथ पार्क की सैर को जा रहे हैं पार्क में, और आपके हाथ में बॉल भी है। आपने कहा क्यों ना मैं अपने साथ अपने पेट को भी लेता चलूं, तो आपने अपनी कैट को भी साथ ले लिया। अब आप, आपके बाबा और आपका पेट तीनों वॉक कर रहे थे पार्क की जानिब। एकदम से आपके ज़हन में एक ख्याल आया कि मैं, मेरे बाबा और कैट तो चल रही है, जबकि बॉल क्यों नहीं चल रहा। आप बहुत हैरान हुए। आपने अपने बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों है? तो आपको पता है आपके बाबा ने आपको क्या बताया? बाबा ने कहा इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनको थिंग्स कहते हैं। ये देखिए मैंने सामने लिख दिया THINGS, थिंग्स। ये जो थिंग्स हैं ये हमारे चारों तरफ हैं, मतलब दे आर अराउंड अस, हमारे आसपास हैं। आपके बाबा ने कहा इन चीजों के 2 मेन ग्रुप्स हैं, 2 बड़े ग्रुप्स हैं। ये कौन कौन से? आपके ज़हन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, तजस्सुस पैदा हुआ, तो आपने पूछा वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो आपको पता है आपके बाबा ने क्या कहा? एक ग्रुप को हम कहते हैं कि ये लिविंग है, LIVING, लिविंग। लिविंग का मतलब होता है कि ये जानदार है। जानदार, जानदार का क्या मतलब होता है? जिसमें जान होती है। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूं। यस, तो आपने उसी वक्त आपके ज़हन में आया कि आपके बाबा बताएं, एक ग्रुप तो हो गया लिविंग, दूसरा ग्रुप कौन सा है? यस, तो आपके बाबा ने क्या बताया? दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं नॉन, NON, नॉन लिविंग। फिर आपके ज़हन में उसी वक्त आया कि अगर ये नॉन लिविंग है तो इसको कहते होंगे बेजान। ये यानी जिनमें जान नहीं होती। वेरी गुड। जब आपके बाबा आपको ये बता रहे थे तो उसी वक्त आपके ज़हन में आया कि मैं अपने बाबा को लिविंग थिंग्स की कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं। तो आपने क्या बताया? आपने कहा बाबा जो बॉय होता है यानी मैं, या जो गर्ल होती है, ये लिविंग थिंग्स होते हैं। वेरी गुड। गर्ल की स्पेलिंग GIRL, गर्ल। फिर आपने अपनी मानो की तरफ देखा और कहा कैट, ये भी तो लिविंग है। वेरी गुड। और फिर आपने हैरान कर दिया अपने बाबा को। आपने कहा बाबा मैं आपको नॉन लिविंग की भी एग्जाम्पल बताऊंगा। तो आपने क्या कहा? अपने बॉल की तरफ देखा और कहा बॉल। वेरी गुड। नंबर 2, आपको याद आया कि जिस पेंसिल से आप लिखते हैं
वो भी नॉन लिविंग है। ओके, और एंड पे जिस बुक को आप देखकर पढ़ते हैं BOOK बुक, वो भी नॉन लिविंग है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज आप अपने बाबा के साथ पार्क की सैर को गए, बॉल भी था और कैट भी थी। तो आपके बाबा ने आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम थिंग्स बोलते हैं। इनके दो बड़े ग्रुप हैं, एक को कहते हैं लिविंग और दूसरे को कहते हैं नॉन लिविंग। लिविंग की एग्जांपल है बॉय, गर्ल, कैट, और नॉन लिविंग की एग्जांपल बॉल, pencil and book. Dear students, now we are moving toward book reading. Very good. Wow. It's page number 1, unit 1. Our surroundings. Very interesting. Our surroundings. मेरे साथ पढ़ें. Our surroundings. Very good. Living and non-living things. Very good. अब जरा देखिए, यहां से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We see many things around us. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें देखते हैं। These things can be divided into two ग्रुप्स। इनको, चीजों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक जानदार और दूसरी बेजान। वाव, क्यों ना अब इस वार्म अप एक्टिविटी को, जो आपका होमवर्क है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। एक्सीलेंट। तो उसको पढ़ें। Write the names of what you see in the coaches of the train. इन ट्रेन के जो डब्बे हैं उनमें क्या क्या नजर आ रहा है उसके नाम लिखने हैं। तो ये पहला डब्बा है, फर्स्ट कोच है। क्या लिखूं मैं, गौर से देखें। वेरी गुड, इट्स अ बॉय, BOY, बॉय। एक्सीलेंट। अब मुझे कौन बताएगा नेक्स्ट कोच में क्या है। वाओ, एक्सीलेंट डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ गर्ल, GIRL, गर्ल। ओके, वाओ। नेक्स्ट कोच में देखें गौर से, इट्स अ माउस, MOUSE, माउस। वेरी गुड। नेक्स्ट कोच में क्या पड़ा हुआ है, इट्स अ बॉल, इट्स अ बॉल, BALL, बॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट कोच में देखें आपको क्या नजर आता है। वाओ, इसके टीथ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये रैबिट है। RABBIT, रैबिट। एक्सीलेंट। एंड द लास्ट वन, excellent, it's a kite, KITE, kite. Wow, excellent dear students, that was all about lecture number 1. Allah Hafiz.